वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 8। हमने अपनी प्रैक्टिकल सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें आज हमने डिस्कस करना है प्रैक्टिकल नंबर 8, जिसका मेन टाइटल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। बेसिकली हमने प्लांट मूवमेंट्स के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन करनी है। अगेन मैं आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट बुक है यानी जो थ्योरी बुक है उसके हर चैप्टर में से आपका एक या दो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये वाला जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपके चैप्टर नंबर 10 प्लांट्स की जो फिजियोलॉजी है, जहाँ पे आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की थेरीज पढ़ी हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़ी हैं, हाइड्रोफाइट्स और मीज़ोफाइट और ज़ीरोफाइट। तो वहीं पर आपने प्लांट की ग्रोथ और उसकी मूवमेंट्स के हवाले से और हार्मोन्स के हवाले से भी पढ़ा है। तो ये जो बेसिकली आपका प्रैक्टिकल है ये उसी सेक्शन में से बना हुआ है, जिसमें हमने दो बेसिक मूवमेंट्स देखनी है जो तकरीबन हर तरह का प्लांट शो करता है। पहली है फोटोट्रॉपिज्म और दूसरी होती है जियोट्रॉपिज्म। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल का नाम है उसको पहले मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म, फोल्डिंग ऑफ लीफ आफ्टर टचिंग माइमोसा प्यूडिका एंड प्लांट्स। यानी सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो पहला पार्ट है परफॉर्मेंस 1 जियोट्रॉपिज्म, के प्लांट ग्रोथ करता कैसे, कैसे उसकी रूट और शूट जो है वो डेवलपमेंट शो करती हैं। सेम यही चीज़ परफॉर्मेंस 2 के अंदर भी हमने जज करनी है। यानी यहाँ पे तो हम एक सीड के हवाले से बात करेंगे कि सीड जर्मिनेशन करते हुए कैसे जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और यहाँ परफॉर्मेंस 2 के अंदर हम प्लांट के रेफरेंस से ये देखेंगे कि प्लांट कैसे जब वो ग्रो कर रहा होता है तो जियोट्रॉपिज्म जो है वो शो कर रहा होता है। उसके बाद हमने ये देखना है कि फोटोट्रॉपिज्म कैसे होती है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखना है कि थिग्मोट्रॉपिज्म यानी सेंस ऑफ टच जो है वो किस तरह से माइमोसा प्यूडिका यानी टच मी नॉट प्लांट के अंदर होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के फर्दर आप ये कह सकते हैं कि 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो है 3 बेसिक तरह की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एक है फोटोट्रॉपिज्म, इसके अलावा जियोट्रॉपिज्म है और इसके अलावा क्या है थिग्मोट्रॉपिज्म। सो सबसे पहले हम जियोट्रॉपिज्म की तरफ चलते हैं। जियोट्रॉपिज्म जैसे कि ये परफॉर्मेंस नंबर 1 आपको नज़र आ रही है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, कॉर्न ग्रेन्स। ये ऐसे कॉर्न ग्रेन्स होंगे जो आपने पहले से किसी डिश के अंदर, किसी पॉट के अंदर जो है आपने इसको सो करके रखा होगा, यानी पानी में भिगो के ये रखने हैं आपने, ठीक है, ताकि इनको अच्छी तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए ताकि ये आसानी से जर्मिनेट कर सके। फिर उसके अलावा आपको एक पेयर चाहिए पेट्रो डिश का, यानी पेट्रो डिश आपको चाहिए, वो एक पेयर में मिलती है। पेयर का मतलब ये है कि एक तो डिश होती है ना जिसमें आप चीज़ रखते हैं, एक उसके ऊपर ढक्कन होता है उसका, ठीक है, तो पेयर हो गया। सेलोफोन टेप, ये जो सेलोफोन टेप होती है ना ये बेसिकली वही जो आप स्कॉच टेप यूज़ करते हैं ना, ये वही टेप होती है, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, यानी ये एक दफ़ा चिपक जाए तो फिर इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। मार्कर चाहिए क्योंकि आपने डिफरेंट चीज़ें मेंशन करनी होंगी। कॉटन चाहिए जो इस्तेमाल करनी है, और ब्लॉटिंग पेपर, फ़िल्टर पेपर चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो वहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाए या उसको क्लियर कर लिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ हमने करना क्या है कि वही जो आपने पानी में भिगो के रखी थी वहाँ से आपने करना क्या है कि 4 यानी 4, ठीक है, 4 कॉर्न ग्रेन्स आपने लेने हैं जो आपने पानी के अंदर भिगो के रखे थे, वो आपने लेकर और इस तरह से जो है ना पेट्री डिश में एडजस्ट कर लेने हैं। यानी उसके सेंटर के करीब जो है ना आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इस तरह से 4 जो है ना एडजस्ट कर देने हैं। अब वो सोक किए हुए थे आपने प्लेस कर दिए, उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर आपने जो है ना कॉटन रख देनी है, ठीक है, कॉटन रख के उसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। यानी पहले आपने एक सीड रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा, 4 सीड इस डिस्टेंस के साथ, इस अरेंजमेंट के साथ रख दिए। फिर आपने उनके ऊपर सो की हुई कॉटन यानी भिगोई हुई जो कॉटन है जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो नम होगी, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आपने वो भी सीड के ऊपर रख दिया। ये क्यों था, ये इस वजह से था ताकि जब वो ग्रो करे तो उसको वाटर या मॉइस्चर अगर चाहिए तो कॉटन उसको वो वाटर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने टेप के साथ इसको पेट्री डिश के साथ अच्छी तरह से चिपका दिया। जब आपने ये काम कर दिया तो आपने इसको ऊपर कवर भी लगा दिया पेट्री डिश के, और टेप के साथ अच्छी तरह से इसको जो है ना बंद कर दिया, सील बंद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको वर्टिकली इस एंगल के अंदर खड़ा कर दिया। नीचे आप कोई भी सपोर्ट लगा सकते हैं,
ठीक है। जैसे अक्सर हम लैब में करते हैं कि हम इस तरह का कोई भी एक स्पंज ले लेते हैं जो नॉर्मली स्पंज होता है, सेंटर में उसको एक कट लगा देते हैं छुरी की मदद से और वहाँ पे हम पेट्री डिश इंसर्ट कर देते हैं इस जगह पर। अब क्योंकि वो जगह ही तंग थी, पेट्री डिश अच्छी तरह से फिट हो जाती है। अब जब वर्टिकली इसी तरह से खड़ा रहेगा, ठीक है। अब जब वर्टिकली खड़ा रहेगा तो कुछ दिन आपने इंतज़ार करना है। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो स्टेम होगा ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, अवे फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, या अवे फ्रॉम द आप कह सकते हैं कि सरफेस। तो जब ये ऊपर की तरफ स्टेम ग्रो करेगा तो इसका मतलब है स्टेम ने क्या किया है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो किया। इसी तरह रूट्स आप देखेंगे तो वो डाउनवर्ड यहाँ से निकल रही होंगी, यानी टुवर्ड्स द अर्थ निकल रही हैं, तो उन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो किया। तो इसका मकसद ये था परफॉर्मेंस 1 के अंदर कि सीड जर्मिनेट करते हुए किस तरह से जियोट्रॉपिज्म शो करता है, कि इस तरह से शूट अपवर्ड निकलता है और रूट उसकी डाउनवर्ड निकलती है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे आपको एस और आर नज़र आ रहा होगा। एस का मतलब है शूट, यानी शूट जो है वो ज़ाहिर सी बात इस तरफ निकलेगा, तो रूट क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर निकलेगी। तो आर और आर जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सेंटर है, ये टुवर्ड, ये सिर्फ रूट के लिए है। तो शूट तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ निकलेगा जो ऊपर की तरफ है। रूट सब की जो है वो इस तरह से सेंटर में ही निकलेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि कुछ दिन गुजरने के बाद आप ये देखेंगे कि जितनी भी सीडलिंग्स हैं उनकी शूट अपवर्ड डायरेक्शन में और रूट क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कंक्लूजन क्या है कि शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है क्योंकि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द सॉइल मूव करता है, और रूट पॉजिटिव मूव करती हैं क्योंकि ये टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड द सरफेस मूव करती हैं। सेकेंड परफॉर्मेंस है जी हमारी एक प्लांट के साथ, कि प्लांट जब ग्रो करते हैं तो वो कैसे जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। इसके लिए आपको एक क्लिनोस्टेट चाहिए। क्लिनोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ एक पॉट लगा होता है, आप उसके ऊपर एक मतलब ये पॉट होल्डर होता है जिसके ऊपर आप अपना जो प्लांट है छोटा सा जो ग्रो कर रहा है उसको आप फिक्स कर देते हैं, ताकि जब ये मशीन रोटेट करे इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो आपका पॉट जो है ना वो भी रोटेट करना चाहिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि इस तरह से फिक्स करें, यानी फिक्स अ पॉटेड प्लान और प्लांट हॉरिजॉन्टली, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। अब इसको आपने एक डार्क रूम के अंदर रख देना है और उसकी सॉइल को पानी देते रहना है, यानी पौधे को आपने पानी देते रहना है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि रूट डाउनवर्ड मूव कर रही है और शूट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। लेकिन जब आप इसको रोटेट करवाते रहेंगे, ठीक है, अब रोटेट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है 24 घंटे अगर वो रोटेट करता रहेगा तो प्लांट ये चीज़ सेंस नहीं कर सकेगा कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो रोटेशन के अंदर है, तो उसको इक्वल ग्रेविटी भी मिलेगी और इक्वल रेस्ट भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जब वो क्लिनोस्टेट रोटेट होता रहेगा तो रूट और शूट जो है ना वो भी आपको करली और रोटेटेड ही फील होंगे, यानी आपको समझ नहीं आएगा कि ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है या नीचे की तरफ। लेकिन जब आप क्लिनोस्टेट को रख देंगे और कुछ दिनों वैसे ही ग्रो करने देंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि रूट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस पॉट के अंदर की तरफ कर रही है, ग्रो और शूट जो होगा वो बाहर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब आप क्लिनोस्टेट को रोटेट कराते हैं तो रूट और स्टेम दोनों हॉरिजॉन्टली शो करते हैं, जिससे जियोट्रॉपिज्म के सारे इफेक्ट चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको रोटेट कराना स्टॉप करते हैं, आप उसको एक ही जगह पर खड़ा करते हैं, तो फिर वो रूट जो होती है, शूट जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है और रूट जो होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक ग्रोइंग प्लांट भी सेम तरीके से जियोट्रॉपिज्म शो करता है जैसे एक जर्मिनेटिंग सीड करता है। तो इस परफॉर्मेंस 2 का ये मकसद था, हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या जो जर्मिनेटिंग सीड है वो ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्या जो प्लांट है क्या वो ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म शो करता है जैसे सीड करता है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिले कि हाँ जी बिल्कुल ये ऐसे ही करता है। ठीक है, अगेन वही बात कि शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। अब थर्ड पार्ट है हमारा फोटोट्रॉपिज्म, हेलिकोट्रॉपिज्म। अब हेलियोट्रॉपिज्म इस वजह से कहा है क्योंकि हेलियोट्रॉपिक चैम्बर हमने यूज़ किया है, जो कि ग्लास चैम्बर होता है जिसमें प्लांट प्लेस करते हैं। इसके ऊपर यहाँ से एक स्लिट बनी होती है छोटी सी, जिसमें हवा भी अंदर जा सकती है और लाइट आसानी से अंदर जा सकती है। इसके करीब ही आप एक बल्ब हैंग कर देते हैं जो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एलिमिनेशन का काम करता है। आपने इस पॉट को जो है सीडलिंग वाले पॉट को अंदर रख दिया चैम्बर में, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन कर दिया। कुछ दिन चैम्बर के बाहर इस तरह से बल्ब लगा रहेगा और फिर आपने ऑब्जर्वेशन करनी। ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चलता है कि जो शूट है वो टुवर्ड्स द जो है ना लाइट ग्रो करेगा, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करेगा। रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है क्योंकि वो अवे फ्रॉम द लाइट सॉइल के अंदर ग्रो करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस पार्ट का मकसद ये था, हम ये देखना चाहते थे कि क्या प्लांट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो किस किस्म की करता है। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है। रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करती है क्योंकि वो फ्रॉम द लाइट मूव करती है।
इसी तरह जो हमारा लास्ट पार्ट है यहाँ पर, दैट इज़ थिग्मोट्रोपिज्म, जिसको हम सेसिमोनेस्टिक का भी नाम देते हैं, सेसमोनेस्टिक का भी नाम देते हैं। थिग्मो का मतलब होता है टच। इसके लिए जाहिर सी बात है हमें माइमोसा प्यूडिका का प्लांट लेना पड़ेगा जो कि टच के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। पेंसिल है, इसके अलावा स्टॉप वॉच है। करना हमने ये है कि जो माइमोसा प्यूडिका का प्लांट है, यानी टच मी नॉट प्लांट है, उसको अपनी लैब से आपने अपने रूम के अंदर ले आना है, लेबॉर्ट्री के अंदर लेके आएंगे 15 to 30 मिनट्स। यानी आपने जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट शुरू करना है ना, उससे आधा घंटा पहले प्लांट को आपने लैब के अंदर लेकर आना है। इसका रीज़न क्या है कि जब आप उसको लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है वो क्योंकि उसका जो पॉट है वो टच होगा, तो इस वजह से वो कोई ना कोई मूवमेंट शो करेगा। प्लांट वो हो सकता है क्लोज़ कर दे अपने लीव्स को, फ्लावर्स को, तो इसलिए बेहतर है कि आधा घंटा पहले आप ले आएँ, उसको रख दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर करेगा, दोबारा से ओपन हो जाएगा, उसके लीव्स भी, उसके फ्लावर्स भी। अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप क्या करें कि एक पेंसिल लें और पेंसिल से उसके डिफरेंट लीव्स को टच करें। जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो बिफोर टचिंग था ना, आफ्टर टचिंग आप देख सकते हैं कि सेम वही लीव है, लेकिन उसने कर्ल कर लिया, यानी वो अपने आप को बंद कर देता है। इसी वजह से हम इसको टच मी नॉट का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका जो है ना ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखते हैं, तो स्टॉप वॉच और वॉल क्लॉक आपने देखते रहना है। कुछ सेकंड के बाद आपने इसमें ये मेजर करना है कि जब आप एक दफ़ा उसको टच करते हैं और वो क्लोज़ होता है, तो कितने टाइम में वो क्लोज़ होता है, फिर कितने टाइम में वो दोबारा जो है ना रीओपन होता है। ठीक है, टाइम टू टच और टाइम रिकवरी टाइम आफ्टर टच, यानी कितने टाइम आपने टच कर दिया उसको इस तरह से, अब कितने सेकंड में वो कम्प्लीटली फोल्ड हो चुका है। और आपने एक ये चीज़ नोट करके यहाँ पे लिख देनी है रीडिंग्स। फिर आपने ये देखना है कि अब एक रीडिंग हमने लिख दी ना, उसके बाद आप सेकंड टाइम काउंट करेंगे मिनट्स के अंदर कि उसको रिकवरी में कितने मिनट लगते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो ये लेकिन टच जो होना चाहिए वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए कि आप उसको ख़राब ना करें, डैमेज ना करें। हल्का सा टच करना है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं, फ़ौरन से अपने लीव और फ्लावर क्लोज़ कर देते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि हल्का सा टच हो, ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकें और दोनों तरह की रीडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकें। दैट वाज अबाउट द थ्योरी पार्ट। अब ज़रा इसका हम सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने थोड़ा सा लैब के हवाले से बताया होता है कि ये जियोट्रोपिज्म क्या है, फोटोट्रोपिज्म क्या है। क्लिनोस्टेट क्या होता है कि एक ऐसा सोर्स है जिससे आप ग्रेविटी या और साथ ही साथ आप लाइट को चेक कर सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। थिग्मोट्रोपिज्म सेंस ऑफ टच को रिस्पॉन्स है। अब उन्होंने आपको ये बताया है कि असेसमेंट के अंदर विच टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट कैन सजेस्ट इन डायग्राम ए। अब डायग्राम ए के अंदर कौन सी दो मूवमेंट्स हो रही हैं, अब ये आप देख सकते हैं मूवमेंट के इस हवाले से उसने कहा है कौन सी दो मूवमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म हो रही है, क्योंकि लीव ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जियोट्रोपिज्म नज़र आती है, क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं और लीव अजीब तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो फोटो और जियोट्रोपिज्म इसके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद है वाई देयर इज़ अ कर्वेचर इन डायग्राम बी, कि डायग्राम बी के अंदर जो है ना आपको किस किस्म का कर्वेचर नज़र आया है या कर्व नज़र आया है, लाइक ये कि ये कर्व क्यों नज़र आया है। अभी हम देख लेते हैं ये कर्व क्यों नज़र आया है। देखें, सीधी सी बात है, जियोट्रोपिज्म हो रही है कि अब स्टेम है तो उसने थोड़ा सा, क्योंकि उसको रोटेट किया जा रहा है, रोटेट तो वो हुआ है, लेकिन साथ ही उसने ये चीज़ शो की है कि स्टेम हमेशा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, कि ऑल्दो इस तरह से पड़ा हुआ था, स्टेम है तो उसने ऊपर की तरफ ग्रो करना है और रूट है तो उसने नीचे की तरफ ग्रो करना है। तो ये जो कर्वेचर आया है, ये कर्वेचर इसी वजह से है क्योंकि ये जियोट्रोपिज्म यहाँ पे शो हो रही है। फिर उसके बाद विच टाइप ऑफ मूवमेंट कैन यू सजेस्ट डायग्राम सी, व्हाट इज़ द हेलियोट्रोपिक चैम्बर। ये लाइट की वजह से हो रही है तो फोटोट्रोपिज्म है। हेलियोचैप्टर और हेलियोट्रोपिक चैम्बर जो है वो क्या चीज़ होती है, वो एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर आप फोटोट्रोपिज्म जो है ना उसका फिनोमेना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ सीन इन द गिवन डायग्राम विच इज़ क्लिनोस्टेट। क्लिनोस्टेट क्या होती है, ये हो रही है सेंस ऑफ टच की मूवमेंट, क्योंकि ये आपको अगर याद हो तो ये है प्लांट जिसको हम नाम देते हैं हमने पीछे पढ़ा भी है कि ये जो प्लांट तीन तरह के हमने हेटेरोट्रोपिक प्लांट पढ़े थे। एक वीनस फ्लाई ट्रैप था, एक सन ड्यू था और एक उसमें था एक और भी था, उसका अच्छा खासा नाम था, याद नहीं आ रहा। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो था, ठीक है, एक वो था। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप आपको नज़र आ रही है सेंस ऑफ टच की वजह से है कि जैसे ही आके मॉस्किटोज़ के ऊपर बैठा है उसने फ़ौरन से टच को
सेंस किया है और सेंस करने के बाद जो है उसने क्लोज़ कर दिया, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो है सेंस ऑफ टच की वजह से या थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से हुआ। और लिनोस्टेट क्या होता है? लिनोस्टेट बेसिकली जो है ये एक ऐसा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑन रूट एंड शूट। यानी जब आप इसमें डाल के किसी प्लांट को रोटेट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो रोटेट हो रहा है, वो सर्कल में आ जाता है, तो उस वजह से वो ग्रेविटी के एक्शन में नहीं होता, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, बल्कि वो ग्रेविटी के एक्शन से बाहर आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन थे, अब इनके आंसर देख लेते हैं। ये देखें, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट शो करी और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो शूट शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जियोट्रोपिज्म है, दूसरा फोटोट्रोपिज्म है। तो क्या है कि एक पॉट के अंदर हमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बाय रूट और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बाय शूट शो हुई है, और दूसरे में क्या था? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बाय शूट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जैसे रूट बेंड कर रही है और शूट ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। थर्ड में हमारे पास पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, वही डार्क बॉक्स है जो फोटोट्रोपिज्म के लिए यूज़ होता है। थिग्मोनास्टी हो रही है, ठीक है, और लिनोस्टेट वो होता है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के एक्शन और इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है एक्सप्लेन करके, वो यहाँ पे आपको उन्होंने आंसर में भी बता दी है। दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 8। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने प्रैक्टिकल नंबर 8 किया है, जिसके 4 हिस्से थे। पहले हिस्से में हमने जियोट्रोपिज्म देखी है कि इसके अंदर के एक जर्मिनेटिंग सीड जो होता है वो किस तरह से जर्मिनेट करता है और उस पर जियोट्रोपिज्म कैसे काम करती है। कि शूट जो है वो नेगेटिव शो करते हैं क्योंकि वो फ्रॉम द सॉइल ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और रूट पॉजिटिव शो करती है क्योंकि वो टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो करती है। सेकेंड हमने ये देखा कि जब एक ग्रोइंग प्लांट आप डालते हैं तो वो किस तरह से जर्मिनेट करते हैं, और अगर आप उसको लिनोस्टेट की मदद से रोटेट करते हैं तो फिर वो किस तरह से ग्रेविटी के असर को ख़त्म कर देता है। और थर्ड हमने ये देखा है कि हेलियोट्रॉपिक चैम्बर के अंदर रख के आप फोटोट्रोपिज्म को एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। और लास्ट हमने ये देखा है कि थिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोनास्टी जो है वो टच मी नॉट प्लांट के साथ कैसे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मोनास्टी है ना, ये कौन से प्लांट करते हैं। पहली बात, एक तो माइमोसा प्यूडिका जैसे आपके सामने है वो प्लांट शो करता है, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं। दूसरी बात, वीनस फ्लाई ट्रैप करती है। तीसरी बात कि पिक्चर प्लांट करता है। चौथी बात जो है ये वाली जो मूवमेंट है ना ये सन ड्यूज भी करता है। यानी जितने भी आपने हेटेरोट्रॉफिक प्लांट पढ़े हैं ना, जो नाइट्रोजन की सप्लाई कम होने की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं, तो वो सारे जो हैं वो थिग्मोनास्टी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको वीनस फ्लाई ट्रैप नज़र आ रहा है, तो इसने यह जो है इंसेक्ट को कैप्चर किया हुआ। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। एट द एंड मैं आपको अगेन एक एडवाइस करूँगी कि इसको अच्छे से याद ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।